एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट ट्यूटोरियल। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिवीजन। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज 2.3, क्योंकि 2.3 जो आपकी एक्सरसाइज है उसी में पॉलिनोमियल की डिवीजन है, मतलब इक्वेशन की डिवीजन है। अभी तक आपने जो डिविजन्स की हैं वो सिर्फ नंबर की हैं या न्यूमेरिक वैल्यू की हैं, बट आप एक इक्वेशन को, एक अलजेब्रिक इक्वेशन जिसे पॉलिनोमियल कहते हैं, उसकी डिवीजन करना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जिसने 2.1 और 2.2 की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसको डिवाइड करना है हमें किससे, बाय x प्लस 2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा डिवीजन है वो हो जाएगा x प्लस 2, और जो डिविडेंड है दैट इज 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि आपके इक्वेशन का, आपके पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टर्म है, आपको उसे आपके डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैं बोलूंगी कि आप इस तरह से साइड में, मतलब एक रफ जगह पे इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2x² था तो उसे मैंने 2 × x करके लिख दिया। आपको मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है इसके फर्स्ट टर्म से, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है x, तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ बचता है 2x। अब ये जो 2x है ये आपको बताएगा कि ये आपका क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म है। आई एम रिपीटिंग, इट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ योर क्वेश्चन। Let me repeat. जब आप फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है आपका, वो आपका क्वेश्चन जो है वो आने वाला है उसका फर्स्ट टर्म होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x। तो अब आप 2x को जब इससे x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आने वाला है 2x²। दूसरा है जब आप 2x को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 to the 4x। जो आपके वेरिएबल हैं आपको उस पर ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे x है तो इसके नीचे जिस नंबर को आप लेने वाले हैं या कंसीडर करने वाले हैं उसकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। नाउ डिवीजन में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज माइनस। तो यहाँ पे भी माइनस होगा, बट जब हम इसमें माइनस करते हैं तो हम जितने भी सिंबल्स होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। लाइक अगर इसमें प्लस का सिंबल है तो हम यहाँ जब इसे माइनस करते हैं तो इसका सिंबल माइनस हो जाता है। यहाँ अगर प्लस का सिंबल है तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो 2x² माइनस 2x², जब हम इसे माइनस करते हैं, कट करते हैं, लाइक 2x में से 2x को माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो उसी तरीके से इसे हम इस तरह से कट कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से कट हो जाते हैं। अब ये 3 है और ये 4 है, तो ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है वो है 4, मतलब 4। उसके सामने हमारा जो सिंबल है वो है नेगेटिव, माइनस का, तो हमारा आंसर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। 4 में से आप 3 माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 1, जिसे आप नहीं लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो 1 था हम इसे नीचे इस तरह उतार लेते हैं। एक और जो डाउट हो सकता है बच्चों को, या ये कह लीजिए कि जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि अगर आप इस 1 को, ये आपका जो था वो यहाँ था, इससे आप जब इसे डायरेक्ट नीचे इस तरह से लेते हैं तब आप इसका सिंबल चेंज नहीं करते। सिंबल आप सिर्फ उसका चेंज करोगे जिसे आप इस तरफ लोगे, मतलब इस टाइम पे लोगे, ठीक है। अब आता है x प्लस 1। सेम जो प्रोसीजर था इसको फिर से रिपीट करना है। रिपीट करना है मतलब आपका जो ये फर्स्ट टर्म आता है आपका, वो हो जाता है x माइनस का। अब आपको देखना है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, यहाँ पे भी x है। अगर आप x से x को डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, x से x को कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो इसलिए आएगा -1। तो मतलब आपको आपके क्वेश्चन का सेकेंड टर्म मिल गया, दैट इज -1। जब आपने -1 से x को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया -x। जब आपने -1 से +2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा -2। -2 इसलिए क्योंकि जब आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हो माइनस से तो सिंबल माइनस का ही आता है।
तो यहाँ आ गया -2। नाउ रिपीट द सेम स्टेप। अब हम यहाँ पे माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करना है, इसके जो सिंबल्स हैं उनको सबको क्या कर देना होता है, चेंज कर देना होता है। अगर ये माइनस था तो हम इसे प्लस बना देंगे, और ये अगर माइनस था तो हम इसे भी प्लस कर देंगे। तो अब ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, तो -x से प्लस का एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जिस तरह से -1 + 1 0 होता है, उसी तरीके से वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ बचता है 1 + 2। 1 + 2 का मतलब होता है दोनों नंबर प्लस के हैं, इसलिए आराम से प्लस हो जाएंगे, एंड 2 + 1 हो जाएगा 3। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये कब और कैसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है या इससे आगे आपको नेक्स्ट स्टेप नहीं लेना है। जब आपके रिमाइंडर की डिग्री आपके डिवीजर की डिग्री से छोटी हो, सिर्फ और सिर्फ आप तब अपनी जो कैलकुलेशन है उसको स्टॉप करोगे। आई एम रिपीटिंग, जब आपका जो शेषफल आ जाता है, जो आपका रिमाइंडर आ जाता है, उसकी जो डिग्री होती है, जो पावर होती है उसकी या वेरिएबल की, उसके साथ के जो वेरिएबल की पावर होती है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 मतलब 1, तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 ले रहे हैं। तो उसकी जो पावर थी वो थी 1, तो उससे वो कम हो गया। तो जब आपका रिमाइंडर जो है वो उसकी वेरिएबल की पावर आपके डिविजर की वेरिएबल की पावर से कम हो जाए, तो आपको समझ लेना है कि आपका क्वेश्चन इससे ज़्यादा अब आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। सो द आंसर इज 2x - 1। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, एंड इस बार जो एग्जाम्पल लेते हैं वो 2.3 के क्वेश्चन का लेते हैं। लेट मी रब इट फर्स्ट। तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, आपको जिसमें डिविजन दिया हुआ है और डिविडेंड दिया हुआ है, और आपको उसको डिवाइड करना है और अपना क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, डिविडेंड और डिविजन का फर्स्ट टर्म देखना। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है x³ और नीचे है x²। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो 2 बार x नीचे है, तो वो 2 बार क्या हो जाएगा, ऊपर के जो 2 x है उससे कट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ एक x बचेगा। तो यहाँ पर मैं x लिख देती हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं, x लिख देते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसका जो फर्स्ट टर्म आया वो आया x। अब इस x को इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। x से जब आपने x² को मल्टीप्लाई किया तो x³ हो गया, x से आपने जब 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ नेगेटिव आएगा। अब एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो वो ये है कि जो 2x है वो मैंने यहाँ लिखा है, थर्ड नंबर पे लिखा है, थर्ड टर्म पे लिखा है, 3x पे नहीं लिखा। 3x² के नीचे नहीं लिखने का रीजन सिर्फ इतना है कि इनके जो वेरिएबल है उनकी डिग्री अलग है। तो जब वेरिएबल की डिग्री चेंज हो जाती है या अलग होती है तो हम उसमें से उसको माइनस नहीं कर पाते। हमें अगर माइनस करना होता है तो वेरिएबल की डिग्री सेम होनी चाहिए, जिस तरह से ये है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेगेटिव, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना। तो जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम इनके सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे कि ये प्लस था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती थी नीचे और उसको ऊपर माइनस ही रहने देती, वो अपनी मर्जी है। अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि 3, इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, तो x³ - x³ कैंसिल हो गया। अब हमारा नीचे जो नेक्स्ट आया हमारा वो आया 3x², क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस 7 हो जाएगा। अब -3, वापस से हमें वही चीज जो है वो रिपीट करनी है। 3 माइनस का था, मल्टीप्लाई x, इसको डिवाइड करना है आपको अपने फर्स्ट टर्म से, आपको अपने डिविजन के फर्स्ट टर्म से। तो x² से x² तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -3। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे जो क्वेश्चन है उसका सेकंड टर्म क्या है, -3। अब -3 से x² को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, -3x²। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि वो प्लस है, ये सॉरी वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव ही आता है। अब आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका आएगा 6। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो वो बन जाता है पॉजिटिव। और क्योंकि हमारे पास x वाला वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई टर्म ऐसा नहीं है जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ x
आ जाए, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। अब दोबारा से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके सिंबल अगेन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। यहाँ बचेगा 7x। अब आपका ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 6 आपका आएगा 9, और आपका जो साइन आएगा, जो आएगा वो आएगा माइनस का, क्योंकि जो आपका ग्रेटर नंबर है वो है नेगेटिव, इसलिए। अब हमारा जो नया जो हमारा डिविडेंड बनता है वो है 7x। तो क्या 7x को अगर हम डिवाइड करें, x² से तो डिवाइड होगा, डिवाइड तो ऑब्वियसली होगा, बट मैंने पहले रिपीट किया था कि जब आपका रिमाइंडर यहाँ पर आने के बाद इसकी जो पावर है, इसकी जो डिग्री है, वो आपके डिविजर से कम हो जाती है, डिविजर के वेरिएबल की डिग्री से कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो आपको समझना है कि ये आपका क्या है, ये आपका रिमाइंडर है। इसका मतलब जब इसकी वेरिएबल की डिग्री आपके जो डिविजर थी उसके वेरिएबल की डिग्री से कम हो जाती है, तो आपका वहीं आपको स्टॉप कर देना है, वो आपका रिमाइंडर हो गया। और आपका जो क्वेश्चन आया वो आया x - 3। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर एक्चुअली क्वेश्चन। मैं ये बोलूंगी आंसर तो क्या बोलूंगी इसमें, ये x - 3 आपका क्वेश्चन आ गया और 7x - 9 आपका रिमाइंडर आ गया। चलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, वो करते हैं सेकेंड या थर्ड पार्ट। तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूंगी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपके, उसके मैंने सारे पार्ट्स नहीं किए, क्योंकि सारे पार्ट्स अगर मैं ही कर दूंगी तो आप लोग खुद से क्या प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप मेरे क्वेश्चंस को देख करके या मेरा वीडियो देख करके कुछ सीख रहे हो, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी खुद को करना आएगा। अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ, एज फर्स्ट और थर्ड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करोगे। अगर आपसे नहीं होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी आती है, कोई डाउट होता है, तो यू आर फ्री टू कमेंट। आप कमेंट करके वो चीज़, अपनी जो डाउट है, अपना जो मतलब कुछ भी आपकी जो परेशानी है, आप उसको मुझसे शेयर कर सकते हो और आई विल डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व इट। कुकर की सीटी पीछे से बज रही है, मतलब घर में खाना बन रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता तो क्योंकि खाना तो सबको खाना होता है ना भाई। चलो सेकंड क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ, एज मेरे पास किताब है, मेरे पास बुक है। जिसके पास अभी बुक नहीं है तो वो स्क्रीन पे देख सकता है। स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन का आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, वो है check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। फर्स्ट सेकंड बहुत कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ ये है कि सेकंड पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से। अगर वो उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। अगर डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है। ये कैसे पता करेंगे, ये ऐसे पता करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि क्या जो 4 है उसका फैक्टर 2 है, मतलब 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या कंप्लीट डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे यस होता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या 5 का फैक्टर 2 है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि आप 5 को किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, वो एक प्राइम नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब 2 से नहीं कर सकते, 1 से तो कर ही सकते हो, तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। चलो अब इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। डिवीजन करने के लिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसा ही करना है। इसका फर्स्ट टर्म देखना है, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है इसके फर्स्ट टर्म से। तो इसका फर्स्ट टर्म है 3x⁴। x की पावर 4 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ 2 पार्ट्स में, तो मैं x² कर सकती हूँ, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स को तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं और हमारे बेस में आता है x²। एज मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसके फर्स्ट टर्म से जब आप इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर बोल रही हूँ मैं, मेरा दिमाग आज उड़ चुका है, जो आपका क्वेश्चन है उसका फर्स्ट टर्म आ जाता है। तो इतनी वीडियो बनाई है ना कि अब मैं थक गई हूँ तो इसलिए ये कैंसिल हो गया, आपका आया आंसर 3x², राइट। तो आपके जो क्वेश्चन होने वाला है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x²। मैं इसे रब कर देती हूँ क्योंकि इसने बहुत ज्यादा जगह ले ली है। तो ये हो गया 3x² आपका क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो आपका आंसर आ रहा है 3x⁴
नेक्स्ट टर्म 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9 सिंबल प्लस का, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स तो एक्स हो गया क्यूब, फिर 3 मल्टीप्लाई 1 वो हो गया 3 प्लस का, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। सिंबल्स चेंज हो जाते हैं मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या थे, पॉजिटिव थे। कैंसिल कर दिया, ये 9 था, ये 5 था, 9 में से माइनस करा 5, आंसर आया 4। सिंबल अभी बाद में देखते हैं हम। ये 7 है, ये 3 है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस तो आएगा 10। सिंबल अभी देखते हैं हम। और जो लास्ट में बचा हमारे पास वो है हमारा एक्स स्क्वायर। 6 1 2 3 हो गया। अब ये उतारते हैं नीचे, प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे सिंबल की बात करते हैं। ये 5 है और पहले 10 वाले की बात कर लेते हैं। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, दोनों का नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर नंबर भी नेगेटिव है। इसके सिंबल की मैं सिंबल बोल रही हूँ, एक्चुअली वो साइन है, सो सॉरी फॉर दैट, वो साइन है, साइन साइन साइन। 5 और ये है 9, 9 में से 5 को माइनस करोगे आंसर आएगा आपका 4, और जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, नेगेटिव का, क्योंकि आपका जो 9 है वो आपका बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। चलिए, अब आपका जो ये फर्स्ट टर्म है इसको आपको डिवाइड करना है इसके फर्स्ट टर्म से। वो कैसे, -4 एक्स की पावर यहाँ पे कितनी थी, क्यूब, तो एक्स क्यूब को मैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। उसको डिवाइड करना है मुझे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। मेरा आंसर आ रहा है -4x। यस, -4x। अब -4x से आप एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो तो आपका आंसर भी आएगा -4x क्यूब, नेगेटिव हो जाएगा, वो माइनस का है -4x। -4x को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करते हो, पहले तो आप 12 लिख लो और x लिख लो स्क्वायर का, लेकिन वो नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगला है 4 मल्टीप्लाई 1 तो आपका आंसर आएगा 4, x मल्टीप्लाई 1 तो आपका आंसर आएगा x, सिंबल होगा माइनस का क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब इसे माइनस करने के लिए क्या करना है आपको, इसको सबके सिंबल्स को चेंज कर देना है, ये सबके साइंस को चेंज कर देना है, सबके साइन को चेंज कर देना है। आई डोंट नो व्हाई बार बार सिंबल 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 आ रहा है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। आप प्लस माइनस कट कर दीजिए, प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 2 आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि 12 बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आंसर, सॉरी प्लस प्लस तो हो जाएगा प्लस, और 6 आएगा आंसर, और यहाँ आएगा +2। अब मैंने क्या बोला है, इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करना है आपको एक्स स्क्वायर से, तो आपका आंसर आने वाला है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजी है, बट मैं फिर भी कर देती हूँ, एज 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर बचा सिर्फ 2, तो यहाँ पर आ गया +2। 2 से आपने जब मल्टीप्लाई किया इसको तो आंसर आया 2x स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो प्लस का आया 6x, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो आपका आया आंसर 2, और जब आप इसे अब माइनस करोगे तो इनके सबके जो साइंस हैं, साइन बोला है मैंने इस बार, साइन है वो चेंज हो जाएंगे और वो हो जाएगा कट कट कट, मतलब आपका रिमाइंडर आ गया 0, और जब रिमाइंडर 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि उसने उसे पूरा पूरा डिवाइड किया है, आंसर 0 आया है। इसी तरीके से आप इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व करेंगे। आपको अगर कोई हर्डल होता है तो आप फ्री हो कमेंट्स करने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 2.3 का सेकंड पार्ट, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आज सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया है। अगर मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इंक्लूड करती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, और एक ही साथ सब कुछ पढ़ना आई डोंट थिंक कि ये अच्छा आइडिया है, तो इसलिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। घर पे रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, खाओ पियो और पढ़ाई करो। थैंक यू।